नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद जिले में हूँ और आप देख रहे हैं संगम भारत। और आज बहुजन मुक्ति पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण सह प्रबोधन कार्यक्रम है मगध प्रमंडल स्तरीय यह कार्यक्रम चल रही है। उसी कड़ी में आज औरंगाबाद आए हैं और तमाम कार्यकर्ता हैं यहाँ पर। और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय परवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं, तो हम जानेंगे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप संगम भारत के सभी सम्मानित दर्शकों का, आपका भी। जी, आज जो कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ पर उपस्थित हुए, तो क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम में? देखिए, आप सभी लोगों को मालूम है और मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि बिहार राज्य में इस साल चुनाव होने वाला है। ये चुनावी वर्ष है और सभी पार्टी के लोग अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं अपने अपने स्तर से, जो उनको लगता है। बहुजन मुक्ति पार्टी जो राजनीति कर रही है वो देश के बहुसंख्यक लोगों की आज़ादी के लिए कर रही है। हजारों साल की जो गुलामी उनके ऊपर में थोपी गई है, सामाजिक गुलामी, आर्थिक गुलामी, राजनीतिक गुलामी, धार्मिक गुलामी, ये बहुत सारी मल्टीपल जो स्लेवरी है वो हमारे लोगों के ऊपर में, बहुसंख्यक लोगों के ऊपर में थोप दी गई है शासक जातियों के द्वारा, दुश्मनों के द्वारा। तो उन हजारों साल की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए बहुजन मुक्ति पार्टी एक साधन के रूप में हम लोगों ने तैयार किया है। और ये 2025 के लिए हम लोग हर साल अपने पार्टी कार्यकर्ताओं की नई भर्ती करते हैं, नए लोगों को, न्यू कमर्स को लाते हैं अपने आंदोलन में, अपने पार्टी के पदाधिकारी के रूप में। तो वर्ष 2025 के रूप में हम जनवरी से ही अपनी सभी जिला इकाइयों का, तहसील बूथ इकाइयों का, प्रदेश इकाइयों का, राष्ट्रीय स्तर की बड़ी जो भी कार्रवाई है हम लोग करते हैं। तो नई फसल आए, नए लोग इससे जुड़े, नए ऊर्जा के साथ में फिर और 50 गुनी ताकत से, सैकड़ों गुनी ताकत से काम करें, इसके लिए हम लोग ये प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम लगाते हैं। तो ये ट्रेनिंग कैंप के रूप में, प्रबोधन कम प्रशिक्षण शिविर के रूप में हम लोगों ने पूरा प्रमंडल स्तरीय प्रोग्राम लगाए हुए हैं। तो बिहार में 9 कमिश्नरियाँ हैं, 9 कमिश्नरियों के अंदर में हम लोग जो है आज से इसकी शुरुआत हो रही है आपके मगध प्रमंडल से। और इसके बाद में दूसरे प्रमंडल में, और ये 27 तारीख तक 9 के 9 प्रमंडलों में हमारे कार्यक्रम रहेंगे, जिसमें कि ज़िले के प्रमंडल में आने वाले जो ज़िले के जितने भी ज़िले हैं वो सभी लोग जिला स्तर के, उसके नीचे भी अगर आ जाएंगे तो विधानसभा स्तर के, लोकसभा स्तर के और बूथ स्तर तक के पदाधिकारी हमारे जो इसको ड्राइव करने वाले लोग हैं, जो इसको नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो चलाने वाले लोग हैं, और नए साथी लोग भी इसमें शामिल होते हैं। तो उसके लिए सारे कार्यक्रम हम लोगों ने लगाए हुए हैं। सर, आप बहुजन मुक्ति पार्टी बहुत ईवीएम पर आंदोलन किया, उसके बाद भी बावजूद भी ईवीएम हटाने का नाम नहीं ले रहा है चुनाव आयोग। एक शायरी में ही बात को ख़त्म कर देना, और जिस तरह से लगातार ईवीएम के ही विरोध विषय पर जब भी बात होता है तो सिर्फ शायरी मार करके ख़त्म कर देता है, ऐसे में क्या? ये बहुत दुखद विषय है लोकतंत्र के लिए। संविधान निर्माताओं ने जो अपेक्षा भारत निर्वाचन आयोग से की थी, ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारत निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त हैं वो उस पर खरा नहीं उतर रहे हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक बात है। जो कार्य उनको संविधान ने दिया है उस कार्य पूर्ति के लिए ही उनको काम करना चाहिए, संविधान के दायरे में रह करके। आप लोगों को याद होगा एक सेशन वो भी है जो चुनाव आयोग के इतिहास में स्वर्णिम काल कहा जाता है, जिसको TN सेशन के कार्यकाल कहा जाता है। लोग कहते हैं बूथ लूटते हैं, लोग कहते हैं मतलब जो बैलेट पेपर थे उनको चोरी करते हैं, और बहुत सारा गुंडागर्दी का इस्तेमाल होता है चुनावों के अंदर में, बंदूक की नोक पर चुनाव होते हैं। ये सारा जो कुछ भी चल रहा था, कांग्रेस ने जो इस देश के अंदर में जो तांडव मचाया था, वो सारा तांडव को उन्होंने ख़त्म कर दिया था। और उस काल को हम लोग स्वर्णिम काल कह सकते हैं। TN सेशन साहब का जो कार्यकाल था, इतिहास गवाह है इस चीज़ का। लेकिन जब से ये ईवीएम मशीन आई है तो तब से तो देश में लोकतंत्र की और ज़्यादा धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। और ईवीएम पर पहले देश की जनता को यकीन नहीं था, देश के तमाम जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको यकीन नहीं था, लेकिन हम लोगों ने लगातार धुम्मस करते रहे
तुम बस आप लोग समझते होंगे, लगातार रट्टा लगाते रहे, तब जा करके आज ये 10 साल में एक राष्ट्रीय मुद्दा बन पाया है। भारत के इतिहास में पहली पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के मॉडल्स को चौराहों पर जलाने का काम किया। 20 जनवरी 2015 ऐतिहासिक तारीख है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जन जन की आवाज बनाने के लिए जान जोखिम में डाल करके उस वक्त में ये सारा काम किया था, और उस वक्त कोई हमारा ईवीएम के बारे में विरोध सुनने के लिए तैयार नहीं था कि ईवीएम में घोटाला कैसे होता है। उससे पहले भी ये सारे घोटाले के सबूत जो है, कांग्रेस ने जो घोटाले किए इसके सारे के सारे सबूत बीजेपी के लोगों ने, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, सुब्रमण्यम स्वामी, जीवीएल नरसिम्हा राव, ऐसे तमाम जो बीजेपी के टॉप लीडर्स थे, उन्होंने तमाम सबूत दिए कि 2004 में और 2009 में कांग्रेस पार्टी ने घोटाला करके चुनाव जीता है, ये घोटालेबाज पार्टी है, वोटरों के साथ चीटिंग किया है। ये सारे सबूत इकट्ठा करके उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए, पहले दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल किया, फिर सुप्रीम कोर्ट में लेके गए, और ये बीजेपी के लोग लेके गए उसको, जो आज की तारीख में अपने आप को दूध का धुला कह रहे हैं और ईवीएम को बिल्कुल बहुत अच्छा मान रहे हैं, वही बीजेपी के लोग लेके गए। लेकिन बाद में कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने आपस में आपसी समझदारी दिखाई, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दिखाई कि भारत का जो लोकतंत्र है वो दुनिया का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, और इससे कांग्रेस और बीजेपी यानी जो मुट्ठी भर शासक जाति के डीएनए के अनुसार जो विदेशियों का कब्जा है हम लोगों का, जो कांग्रेस और बीजेपी बनाकर के हमने कब्जा कर रखा है यहाँ पर, हम दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएंगे। एक्सपोज ना हो तो ये कांग्रेस और बीजेपी के लोगों ने आपसी समझदारी से ये मिली भगत करके इस पर पर्दा डालने का काम किया। इतना सबूत होने के बावजूद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, यही तो बात है ना। चुनाव आयोग को अपॉइंट करने का काम जो है कांग्रेस ने किया था उस समय 2014 के पहले, और कांग्रेस ने सारा फील्ड तैयार करके दिया था कि आपको हमारी चोरी पकड़ लिया है तो इसका ज्यादा प्रोपेगेंडा मत करो बीजेपी के लोग, हमारा आपसे निवेदन है, नहीं तो बदनामी आपकी भी होगी हमारी होगी। जब आपने हमारी चोरी पकड़ ली है तो ऐसा करो आप भी चुनाव जीत जाओ। हमने चुनाव आयोग को बनाया है, हमने सारे डीएम कलेक्टर को सबको सेट करके रखा है, तमाम दो पार्टियां हैं सर, तो क्षेत्रीय तो उसके बाद में उन्होंने सारा फील्ड सेट करके दिया और बहुत आसानी से ईवीएम में घोटाला करवा करके बीजेपी के हाथ में सत्ता सुपुर्द कर दिया। और उस समय आंधी दिखाई मीडिया वाले लोगों ने, आप जैसे बहुत सारे साथियों ने, कि मोदी की आंधी चल रही है, आएगा तो मोदी ही, अच्छे दिन आएंगे और बहुत कुछ हो जाएगा। तमाम बकवास करने का काम उस समय, देश की जनता को बरगलाने का काम जो उस समय किया गया, और आखिरकार मोदी को ये सब छुपाने के लिए, ईवीएम का घोटाला छुपाने के लिए मोदी को बहुत बड़ा दिखाया गया। आरएसएस, बीजेपी, कांग्रेस का बहुत भयंकर ये कॉन्स्पिरेंसी थी, और मोदी दिखा करके सारे लोग सब पे पर्दा डाल दिया गया, और बहुत आसानी से वो पर्दा डाल करके मोदी के हाथों में यानी बीजेपी के हाथों में सत्ता सुपुर्द कर दिया। और फिर उसके बाद में 19 का भी कर दिया, क्योंकि 4 से लेकर 9 तक का घोटाला, 14 तक का घोटाला कांग्रेस के लोगों ने 10 साल सरकार चलाई, और इसके बाद में फिर 24 तक चलाई, और उसके बाद अब 24 के बाद में भी फिर जब कांग्रेस के हाथ से मामला ज़्यादा चला गया, निकल गया पूरी तरीके से, बीजेपी के लोगों ने पूर्ण कब्जा कर लिया, तो अब उनके हाथ में कुछ रहा नहीं, तो फिर बाद में फिर उन्होंने जो है ये शांत हो गए। तो ये दोनों लोगों ने ये प्लान किया करके जो है देश की जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बन गया है, हम इसको छोड़ने वाले नहीं हैं, हम लड़ाई इसको जारी रखेंगे। सड़क से लेकर के संसद तक आज इसकी आवाज़ गूंज रही है, सुप्रीम कोर्ट तक इसकी आवाज़ गूंज रही है। तो ये बहुत सारे लोगों ने इसके अंदर में ये षड्यंत्र में शामिल हैं, लेकिन जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं है दुनिया में। भारत में मानते हैं सर्वोच्च न्यायालय सबसे सुपर है, मगर सर्वोच्च न्यायालय से भी भारत में अगर कोई न्यायालय है तो वो जनता की अदालत है। हम जनता की अदालत में जाएंगे, जनता जो कहेगी, जनता वोटर जो कहेगा वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि जनता प्रतिनिधि चुनती है, और प्रतिनिधि चुने हुए जो लोग हैं उनको संसद में ये कानून बनाना चाहिए, चुनाव किससे होना चाहिए, जनता जिससे चाहिए उससे होना चाहिए, नहीं तो जनता उनको पलट देगी फिर आने वाले समय में। क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो हम चुनाव ये भी कहना चाहते हैं, आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि केवल चुनाव ही शासक बनने का रास्ता नहीं है।
दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे देश हैं जो बगैर चुनाव के भी देश के हुक्मरान बने हैं, अपनी शासन सत्ता, अपने देश की कमान उन्होंने अपने हाथ में लिया है। वो है जन आंदोलन। बहुजन मुक्ति पार्टी एक जन आंदोलन का नाम है। बहुजन मुक्ति पार्टी एक अनुशासन का नाम है। इसलिए हम जन अनुशासन में रह करके, कानून और संविधान के दायरे में रह करके, वो चुनाव से हमारे वोट नहीं निकलने देंगे, कोई बात नहीं, मगर हम लोगों के दिलो दिमाग में जो मुद्दे डाल रहे हैं उसे कहाँ ले जाएंगे? वो तो एक बहुत बड़ा विस्फोट, ज्वालामुखी फटेगी। कुछ ही दिन बाकी है अभी, आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक जनसैलाब देखने को मिलेगा आपको। और अभी इसके लिए तारीख भी घोषित है। ये देश में भारत मुक्ति मोर्चा नाम के संगठन ने, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वावन मेश्राम जी हैं, बहुजन क्रांति मोर्चा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा जैसे बड़े संगठनों ने संयुक्त रूप से ये घोषित करके रखा है कि आगामी 9 तारीख को 9 अप्रैल को जेल भरो आंदोलन होगा। और उस जेल भरो आंदोलन का, इसमें ईवीएम का भी मुद्दा शामिल है, इसमें बाबा साहब अंबेडकर का जो अपमान किया गया वो मुद्दा भी शामिल है। ऐसे 2-3 मुद्दों को लेकर के, और जाति जनगणना का मुद्दा शामिल है, ओबीसी की जाति जनगणना का मुद्दा। ये 3 मुद्दों को लेकर के भारत में करोड़ों लोग जेल जाने वाले हैं, और उसका बहुजन मुक्ति पार्टी हम लोग समर्थन कर रहे हैं। फिर भारत बंद भी होगा। तो ये सारा जो है उसकी तैयारी हम लोग अभी, और बिहार में चुनाव को लेकर के भी ये सारी लड़ाई है। बिहार में चुनाव भी है सर 2025 में, उधर दिल्ली में भी चुनाव हो रहा है। हाँ। आप जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं सब चुनाव लड़ चुके हैं सर। आपके सांसद महोदय भी सांसद के चुनाव लड़ चुके हैं, आप भी लड़ चुके हैं, सर भी लड़ चुके हैं। तो क्या लग रहा है सर कि जिस तरह से लगता है कि किसी से इस पार्टी को गठबंधन कर करके लाया जा सके? देखिए, हमारे जो समान विचारधारा वाले लोग हैं, जो पार्टियां हैं, उनसे हम लोग मिलजुल करके ही इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत शैतान किस्म के लोग हैं जिनसे जीतना आसान नहीं है। इनसे अकेले अकेले जितना आसान नहीं है, ये बहुत मिलजुल करके ही इसको लड़ाई को लड़ी जा सकती है। और इसमें सभी लोगों का एक मत है, लगभग सभी लोगों का। अब तेजस्वी यादव जी भी जान रहे हैं इस बात को, आरजेडी की तरफ से भी ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े किए गए, ममता बनर्जी को भी लेकर के आपने देखा होगा, उनके भी सुना गया। अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में, बहन मायावती जी उत्तर प्रदेश में हैं, आपके शरद पवार साहब जो है महाराष्ट्र में हैं। मतलब सारे देश के अंदर में जितने भी बहुजन लीडर्स हैं, और बहुजन लीडर्स के अलावा भी जो शासक वर्ग के लोग भी हैं, जो पार्टियां चला रहे हैं, वो लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा नेशनल इशू है ये। इस नेशनल इशू को लेकर के ईवीएम जैसा मुद्दा है, और ओबीसी की जाति जनगणना का मुद्दा है। अब नीतीश कुमार जी ने करा ली, मगर उसको लागू नहीं कर रहे हैं। एक बड़ा सवाल है ये, क्योंकि बीजेपी पटना में आकर राहुल गांधी कहते हैं कि हम राष्ट्रीय जनगणना कराएंगे, जातीय जनगणना कराएंगे। राहुल गांधी जी केवल बकवास करते हैं। वो जनगणना से उनका कोई लेना देना नहीं है, वो केवल बोलते हैं। उनके बाप दादाओं ने नहीं कराई। उस समय उनके नाना जो जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने जाति जनगणना पर रोक लगाने का काम किया। फिर उसके बाद में उसके इंदिरा गांधी जी आ गई, उन्होंने जाति जनगणना पर रोक लगाने का काम किया। ये तो खानदानी जाति जनगणना के विरोधी है। अगर इनको इतना ही प्रेम है ओबीसी के लोगों के साथ में, तो जो उन्होंने 2011 के आंकड़े, खुद ही अपनी सरकार के आंकड़े हैं, घोषित करे पहले, जो है आगे कराने की तो दूर की बात है। तो ये केवल ओबीसी के लोगों का वोट बटोरने का मामला है, बयान दे रहे हैं, केवल कराने से इनका कोई लेना देना नहीं है, बयान दे रहे हैं, केवल इतना सारा मामला है बस। तो 2025 में बिहार में खास करके क्या किसी पार्टी से गठबंधन होगी? वो आने वाले समय बताया जाएगा। पहले हम लोग हमारा संगठन मजबूत कर रहे हैं, वो देखा ये थे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष